हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा वर्मा। और इस सेशन में हम लोग ऑक्सिलरी व्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सिलरी व्यू को पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन का। प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि कितने तरह के प्लेन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन का। प्रिंसिपल प्लेन, तो दो तरह के प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल प्लेन है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को हम लोग शॉर्ट में VP से डिनोट करते हैं। और दूसरा है हॉरिजेंटल प्लेन, दूसरा है हॉरिजेंटल प्लेन जिसे हम लोग शॉर्ट में HP बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रिंसिपल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा है हॉरिजेंटल प्लेन। जब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन इंटरसेक्ट होता है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन जो है ये इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन से हम लोग को मिलता है। और रेफरेंस लाइन को हम लोग XY से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोफाइल प्लेन होता है। प्रोफाइल प्लेन, तो प्रोफाइल प्लेन में हम लोग साइड व्यूज देखते हैं। जैसे कि वर्टिकल प्लेन में मुझे वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू दिखता है, हॉरिजेंटल में हमें टॉप व्यू दिखता है और प्रोफाइल प्लेन में मुझे साइड व्यू दिखता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां हम लोग फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल प्लेन है ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये हो गया VP वर्टिकल प्लेन। और ये जो हॉरिजेंटल इस तरह से दिख रहा है, जो व्हाइट चॉक से बनाया मैंने, ये हो जाएगा हमारा HP यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, ये VP और ये HP। तो VP और HP जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, एकदम परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से काट रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये प्लेन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा रेफरेंस लाइन, जिसे हम लोग XY से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि वर्टिकल प्लेन के आगे होगा और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होगा। तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो पोजीशन है वो वर्टिकल प्लेन के पीछे है और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और यहां पे ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो वर्टिकल प्लेन के पीछे है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिहाइंड द VP एंड बिलो द HP, यानी कि वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे होगा। ठीक, उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट है ये कहलाएगा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, बिलो द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP। HP के नीचे और VP के
आगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। पहला हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड अबव द एचपी, इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड above the HP। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन का अगर बात करें सेकंड का, तो इसका पोजीशन हो जाएगा बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP एंड above the HP and above the HP। तीसरा जो क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का जो पोजीशन होगा वो होगा बिहाइंड द VP एंड बिलो द HP, बिहाइंड द VP and below the HP, below the HP। और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या पोजीशन होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का पोजीशन होगा इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो द HP, इन फ्रंट ऑफ VP and below the HP and below the HP। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का पोजीशन यहाँ पे शो कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमने पोजीशन देख लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट का बात करेंगे। पहला जो है, पहला होगा ऑब्जेक्ट, जिसका प्रोजेक्शन हमको चाहिए। दूसरा होगा प्रोजेक्शन प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन या फिर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन, जिस पर वो प्रोजेक्शन बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज जो है जिस पे बनेगा। और तीसरा जो है, तीसरा है हमारा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और देखने के बाद उसका जो प्रोजेक्शन जिस तरह से उस प्रोजेक्शन प्लेन पे बनेगा वो होगा हमारा ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये 3 मेन एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर। इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसका नाम आ जाता है उस प्रोजेक्शन का। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करें, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपली इस तरह से लिखते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अगर है, ठीक है, ऑब्जर्वर मान लीजिए कि यहाँ पे है, ऑब्जर्वर का भी ये जो पोजीशन है ये फ्रंट व्यू का है, तो ये जब सामने से देख रहा है तो इसका जो इमेज है वो कहां पे बनेगा? इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन हो गया ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। अगर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कहलाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर यहां रख दें, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये कहलाएगा हमारा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। और अगर इमेज को हम लोग यहाँ पे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर प्लेस करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जब प्लेस कर देंगे तो ये कहलाएगा हमारा थर्ड एंगल
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो 4 प्रोजेक्शन है हमारे पास, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। आउट ऑफ 4 प्रोजेक्शन सिर्फ हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्शन और थर्ड प्रोजेक्शन के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसी पे या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, इसी पे हम लोग प्रोजेक्शन वहां पे ड्रॉ करेंगे। हम लोग सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में किसी भी तरीके का हम लोग वहां पे ड्राइंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन ये है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका नाम दिए हम ए, तो ये सामने से देखें तो सामने से इसका इमेज यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे बनेगा और इसका हम नाम दिए ए डैश, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन इसका बना, इस ए का प्रोजेक्शन जो वर्टिकल प्लेन पे बना, इसका नाम दिए ए डैश। और अगर मान लीजिए कि अगर हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऊपर से देख रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, तो इसका जो इमेज है कुछ यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन दिखेगा और इसका प्रोजेक्शन का नाम दिया हम यहाँ पे ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सामने से देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन पे इसका इमेज बन रहा है और अगर हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका इमेज बन रहा है। ये चीज क्लियर होगा। यहां से सामने ऊपर से तो यहाँ पे नीचे बन रहा है वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बन रहा है, ठीक है। अब हमको जब ड्राइंग पे इस प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है तो हम इस तरह से तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये तो 3D व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एकदम 3D में दिखा रहा है। तो जब हमको प्लेन पे दिखाना है, ड्राइंग शीट पे दिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 2D में लाना पड़ेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री से यहाँ पे रोटेट कर देंगे। ये जो है ये 90 डिग्री से यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री से यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। तो अब ये रोटेट हुआ, ये जो प्लेन है ये रोटेट हुआ, तो क्या होगा, ये जो इमेज है कुछ यहाँ पे आ जाएगा। प्लेन जब घुमा दिए, प्लेन हम यहाँ पे घुमा दे रहे हैं, तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला इमेज यहाँ आ जाएगा, ये ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है। अब सामने से हम देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं तो हमको फ्रंट व्यू यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, रेफरेंस लाइन के ऊपर में दिख रहा है। ये हमारा एक्स वाई जो है वो क्या है, वो रेफरेंस लाइन है, तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर में दिख रहा है। तो सबसे पहले बनाना होगा एक रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन बना दिए, एक्स और वाई। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये जो इमेज है ये रेफरेंस लाइन से ये जो है ये एच डिस्टेंस पे है, ये जो है ये एच डिस्टेंस पे है। और ये जो इमेज है, टॉप व्यू का जो इमेज है वो इस इस रेफरेंस लाइन से ये मान लेते हैं कि ये के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर इसका इमेज बनाए तो ये कहीं यहां पे बनेगा, ये हो गया हमारा ए डैश। और ये बात का ध्यान रखेंगे कि इसी के जस्ट नीचे जो है, इसी के जस्ट नीचे जो है हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये है हमारा ए, ठीक। ये जो डिस्टेंस है रेफरेंस लाइन से, ये कितना है, ये है रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस है, ठीक है। और
नीचे जो टॉप व्यू बन रहा है, टॉप व्यू का जो डिस्टेंस है, मतलब जो ए है, ए कहां पे है, के डिस्टेंस पे है, रेफरेंस लाइन से कितना दूरी पे है, ये रेफरेंस लाइन से के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ये इमेज बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर थर्ड एंगल में अगर हम रखते हैं, थर्ड एंगल में अगर हम ये इमेज अगर रख देते हैं, ये इमेज यहां पे, तो जब सामने से देखेंगे, सामने से ऑब्जर्वर यहां से जब देखेगा तो इसको दिखेगा ये कहां पे, इसको दिखेगा ये वर्टिकल प्लेन पे। और जब टॉप व्यू से ऑब्जर्वर यहां पे देखेगा तो ये इसको कहां दिखेगा, ये दिखेगा इसको यहां पे, ये दिखेगा इसको यहां पे, ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन है, तो ये यहां दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद जब यहां पे 90 डिग्री से जब प्लेन को हम रोटेट कराएंगे तो ध्यान रखिए, ये है हमारा इमेज, ठीक है, ये है हमारा फ्रंट व्यू में और ये है हमारा टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू जो है ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू जो है वो हमारा नीचे रह जाएगा। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाएं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर बात करें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर दिखाएं तो यहां थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यहां पे बात होगी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है जो फ्रंट व्यू से दिखा, तो फ्रंट व्यू से दिखा तो यहां पे रेफरेंस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारा, जो फ्रंट व्यू के लिए जो हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं के है, यहां से यहां तक के है, ठीक है। और जब हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं तो टॉप व्यू में ये क्या हुआ, ये यहां से यहां तक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं h। पर यहाँ पे जो इमेज बन रहा था टॉप व्यू में, तो ये हो गया a और फ्रंट व्यू में हो गया a'। फ्रंट व्यू में यहाँ पे इमेज जो है इसको हम a' नाम दिए और टॉप व्यू में इसका नाम दिए a। तो जब ये यहाँ पे इस तरह से प्लेन रोटेट हुआ तो ये पहुंच गया ऊपर में a, तो यहाँ पे हमारा होगा a और नीचे हो जाएगा हमारा a'। बाकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमने सेम रखा है, कोई डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों में ही क्या हो रहा है, हमको इमेज जो है एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है। ये रेफरेंस लाइन से ऊपर जो है हमारा टॉप व्यू है, यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये टॉप व्यू बन रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इसलिए ऊपर में टॉप व्यू बन रहा है, और नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग, फ्रंट व्यू को हम लोग प्लान व्यू बोलते हैं, और सॉरी टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज पता होगा आप लोग को, ठीक है। टॉप व्यू को हम लोग प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इमेज हमको क्लियरली दिख रहा है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी हमको इमेज क्लियर दिख रहा था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी हमको इमेज जो है वो क्लियर दिख रहा है। रेफरेंस लाइन के दोनों क्या है, ये आजू बाजू में बना हुआ है। रेफरेंस लाइन से ऊपर जो है वो हमारा टॉप व्यू बना है और रेफरेंस लाइन से नीचे जो है वो हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है, ठीक। लेकिन क्या अगर हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और जो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, देख लेते हैं उसको भी, क्यों पॉसिबल नहीं है। तो जो काम का नहीं है उसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये सब कोई काम का चीज नहीं। तो मान लीजिए कि हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में इसको भी हटा देते हैं। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इमेज रख रहे हैं, ये हमारा इमेज, ठीक है, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू,
ठीक है। यहाँ पे है हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब यहाँ पे सामने से देखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर ये मान लेते हैं ए है तो यहाँ पे इसका इमेज बना क्या, फ्रंट व्यू में a'। और जब टॉप से देख रहे हैं, देखिए यहाँ जब टॉप से देखेंगे तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, प्रोजेक्शन प्लेन पे बनेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बना हमारा ए। फ्रंट से जब देखेंगे तो उसको a' नाम दिया है, जब टॉप से देखेंगे तो उसको हम नाम दिए हैं ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। अब क्या होगा, जब इस प्लेन को हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, अब ये मान लीजिए कि यहाँ रेफरेंस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस h है, और यहाँ पे भी जो है ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से ये भी जो है वो h है। यहाँ पे हम सेम डिस्टेंस मान रहे हैं, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो h है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2D में बनाने के लिए हमको क्या करना है, इस हॉरिजेंटल प्लेन को यहाँ पे रोटेट कराना है 90 डिग्री से। तो जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम है यहाँ पे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो ये जो इमेज है ये इमेज जो है यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो A और A' जो है दोनों सेम कहां पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। A भी इसी पे बन रहा है और A' भी जो है इसी पे बन रहा है। यानी कि अगर इसको हम यहाँ पे दिखाएं, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस लाइन है XY। तो इमेज जो है A भी यहीं पे बन रहा है और A' जो है A' भी यहीं पे बन रहा है। ठीक है, और रेफरेंस लाइन से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे h माना है, तो h। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन दिखा दिए। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में ये हुआ कि दोनों लाइन, दोनों इमेज जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर कोई फिगर होगा, कोई बड़ा सा फिगर होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो व्यू है वो क्लियर नहीं मिलेगा। यही कारण होता है कि हम लोग सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं।